और बात करते हैं कानपुर के बिदनू इलाके में चोरों ने पुलिस को चुनौती दे डाली है और साथ ही चोरों ने बिदनू चौकी को भी अपना निशाना बनाया है। दरोगा की पिस्टल और कारतूस भी चुरा ले गए हैं चोर। पिस्टल की चोरी की खबर जैसी आला अधिकारियों तक पहुंची, महकमे में हड़कंप मच गया। तुरंत ही एसपी मौके पर पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी ली। एसपी ने चोरों की गिरफ्तारी के लिए 5 टीमों का गठन किया है और साथ ही लापरवाही बरतने पर दरोगा सुधाकर पांडे को सस्पेंड कर दिया गया। इस संदर्भ में थाना बिदनू पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है और डॉग स्क्वाड, फोरेंसिक टीम और समस्त टीमें इस पर कार्रवाई कर रही हैं तथा इसकी अभियुक्तों के गिरफ्तारी और अभियोग के सफल अनावरण के लिए 5 टीमों का गठन किया गया है। चौकी इंचार्ज की लापरवाही के संदर्भ में उनको तत्काल निलंबित कर दिया गया है और इनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई प्रोसीड की जा रही है। शेष इसमें जल्दी ही केस को वर्कआउट किया जाएगा और कार्रवाई की जाएगी। एक बड़ी खबर आगरा से है। पुलिस ने नशे के कारोबार का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने 6 क्विंटल गांजे को बरामद किया है। दरअसल एतमदौला पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि एक ट्रक से गांजे को उतारकर गोदाम में रखा जा रहा है। सूचना पर पुलिस छापा मारकर ये कार्रवाई की है। मौके से पुलिस ने 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है तो गोदाम और ट्रक से पुलिस ने करीब 6 क्विंटल गांजा बरामद कर लिया है। पकड़े गए गांजे की कीमत करीब 1 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। मौके से 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और उनसे पूछताछ में इस तथ्य सामने आया है कि वो ट्रक से नशीला पदार्थ जिसको गांजा कहते हैं उसे उतार कर गोडाउन में रख रहे थे और उनके पूछताछ में 2 व्यक्तियों के नाम आज सामने आए हैं जो इस पूरे काम को संरक्षण देते हैं, जिनका ये मुख्य रूप से काम है और ये 3 लोग उनके लिए काम करते हैं। उधर जालौन की माधवगढ़ और एसओजी टीम ने फर्जी ज्वाइंट कमिश्नर को गिरफ्तार किया। एसपी और एएसपी को कॉल कर अपने विरोधियों को गिरफ्तार करने का दबाव बना रहा था। इस कॉल का संज्ञान लेने के बाद एसपी ने नंबर को सर्विलांस पर लगवाया, जिससे पता चला कि कॉल करने वाला फर्जी है, जिसके बाद एसओजी टीम ने इसे गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार फर्जी ज्वाइंट कमिश्नर इटावा जनपद का रहने वाला है, जिसका नाम अंकित सिंह है। पुलिस को शक हुआ, पुलिस ने जांच पड़ताल करी, नंबर के बारे में पता किया तो पता चला ये व्यक्ति ग्वालियर में मॉल में थिएटर में काम करता है, सिनेमा हॉल में मॉल के, और ये इटावा का रहने वाला है। इसको गिरफ्तार किया गया है और इसके खिलाफ उचित सुसंगत धाराओं में मुकदमा लिखकर इसको जेल भेजा जाएगा। सीतापुर वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस के हाथ सफलता लगी है और दिल्ली से चोरी की गई कार को बरामद कर लिया गया है। पुलिस ने 2 अंतर्राज्यीय ऑटो लिफ्टर को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी दिल्ली से कार चोरी करने के बाद नेपाल भेज दिया करते थे, जहां वाहन चेकिंग के दौरान जब पुलिस ने उनसे दस्तावेज मांगे तब जाकर मामले का खुलासा किया। अरे 2 बार हो गया। इस गाड़ी में नंबर प्लेट बदली गई थी, फर्जी आरसी का प्रयोग किया गया था और कूट रचना करके अभिलेख रचित किए गए थे। इसके संबंध में फिर पूछताछ में निकल के आया कि गाड़ी चोरी की है व इसके साथ इसको नेपाल ले जाके बेचने का प्रयास ये लोग पूर्व भी इस टाइप की कई गाड़ियों कर चुके हैं, वह इस गाड़ी को ऐसा कर रहे हैं। पूर्व भी इनके द्वारा इस टाइप कार्य किया गया था। अभी हमको 2 व्यक्ति मिले हैं, एक इसमें व्यक्ति जो गाजियाबाद का शाहिद है, दूसरा व्यक्ति अब्दुल मोमिन जो है सिद्धार्थनगर का रहने वाला है। इनके द्वारा और भी घटनाओं को कबूल किया गया है, उसके संबंध में जांच की जा रही है। वर्तमान घटना के संबंध में थाना टरे पर अभियोग पंजीकृत किया गया है, वन विधिक कार्रवाई की जा रही है। जौनपुर में पुलिस को चकमा देकर एक बदमाश जिला अस्पताल से फरार हो गया है। दरअसल बतलापुर पुलिस मारपीट और बलात्कार के आरोपी को मेडिकल के लिए जिला अस्पताल लेकर आई थी, जहां से बदमाश पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है और अब इसी फुटेज के आधार पर पुलिस बदमाश की तलाश कर रही है। और अब खबर बहराइच से, जहां पर कैसरगंज तहसील के बाढ़ पीड़ितों ने राशन किट नहीं मिलने से नाराजगी जताई है। गुड़हिया नंबर 2 के रहने वाले लोगों ने प्रदर्शन किया। ग्राम प्रधान ने बताया कि एसडीएम ने
ड्राई राशन किट देने का वादा किया था, मगर अधिकारी ने अपना वादा पूरा नहीं किया। हाथरस के इगलास अड्डे के पास नगर पालिका के कूड़े उठाने वाली गाड़ी में हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से आग लग गई। वहीं आग की चपेट में आने से एक सफाई कर्मचारी गंभीर रूप से झुलस गया है, जिसे जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी हालत को गंभीर देखते हुए डॉक्टर्स ने उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया। एक तरफ जहां तमाम सियासी दल निकाय चुनाव में जीत का दावा कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ प्रत्याशी अपने अपने तरीके से जीतने के उपाय भी तलाशते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एक सिपाही ने दावा किया है कि वो 150 वोट डलवा सकता है। अब ये सवाल है कि सरकारी कर्मचारी जनता के वोट कैसे डलवा सकता है। वायरल वीडियो झांसी जनपद के कटेरा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। हालांकि वायरल हो रही वीडियो की न्यूज़ 18 पुष्टि नहीं करता है। जाने हैं कल गाड़ी में सही है तो मैं चलाई। सुनो सकरार चलाए आओ 1450 की दे। तुम हमें प्रतापगढ़ से बड़ी खबर मिल रही है। विश्वनाथगंज विधायक का ऑडियो वायरल हुआ है। मिश्रपुर का ये ऑडियो बताया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के विधायक को गाली देने का आरोप लगा है। आर.के. वर्मा को गाली देने का आरोप लगा है। हालांकि न्यूज़ 18 इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है। रानीगंज समाजवादी पार्टी के विधायक आर.के. वर्मा को अपशब्द बोलते हुए ऑडियो वायरल हुआ है। अपना दल एस के विधायक बोल रहे हैं अभद्र भाषा और उनके साथ मौजूद समर्थक हंसी के साथ ठाके लगा रहे हैं। जब यहाँ तक ये घर था तो यहाँ कैसे गली थी आने जाने के लिए? क्या ऊपर से ब्रिज की रास्ता रहा? सब इधर सहारनपुर में गाड़ी चोरी की वारदात तेजी से बढ़ रही है। घर के बाहर खड़ी एक होंडा सिटी कार का लॉक तोड़कर चोर गाड़ी लेकर फरार हो गए। कार चोरी की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर चोरों की तलाश में जुट गई है। सीसीटीवी में चोर मुंह पर मास्क लगाए दिख रहा है। पहले चोर गली में घूमते हुए घरों की रेकी करता है, उसके बाद कार का लॉक खोलता है और कुछ ही सेकंड में कार लेकर फरार हो जाता है। बाराबंकी जिले के पोस्टमार्टम हाउस में तैनात डॉक्टर की बड़ी लापरवाही सामने आई है। बता रहा है कि दिन भर 4 शव पड़े रहे, लेकिन यहां पर तैनात डॉक्टर ने देर शाम तक एक भी पोस्टमार्टम नहीं किया। जब परिजनों ने इस बात पर नाराजगी जताई, तब डॉक्टर ने उल्टा उन लोगों से अभद्रता शुरू कर दी। सूचना पर मीडिया कर्मी जब पहुंचे, तब डॉक्टर उनसे भी भिड़ गया। जानकारी होने के बाद सीएमओ भी मौके पर पहुंचे और दूसरे डॉक्टर्स को पीएम के लिए तैनात किया गया और आरोपी डॉक्टर के खिलाफ सीएमओ ने कार्रवाई का आश्वासन दिया। तब जाकर मामला शांत हुआ। जैसे सूचना मिली मैं यहाँ पर आया हूँ। मैंने 2 दूसरे डॉक्टर्स को, जो इमरजेंसी डॉक्टर्स हैं, उनको लगाया है। वो पोस्टमार्टम अभी संपादित करेंगे। इन डॉक्टर्स का जिनका व्यवहार बहुत अनुचित लग रहा है, हो सकता है ये मानसिक रूप से कोई इनको परेशानी हो, कोई बीमारी हो। हम इनका मानसिक चेकअप कल करवाएंगे। अपने यहाँ डॉक्टर से, साइकियाट्रिस्ट से, अगर वो पैनल में भेजते हैं तो एजेंसी जा करके इनका करवाएंगे और शासन को हम लिखेंगे। फिरोजाबाद में एसपी नेता के खिलाफ एक युवती ने थाना टुंडला में छेड़छाड़ और मारपीट की रिपोर्ट दर्ज करवाई है। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। मामला फिरोजाबाद में टुंडला का है, जहां नेता पर गंभीर आरोप लगा है। मामले में पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि सतवीर यादव सपा नेता हैं और उनकी पत्नी टुंडला ब्लॉक प्रमुख रह चुकी हैं। थाना टुंडला पर एक महिला ने मारपीट, गाली गलौज और छेड़खानी की तहरीर दी है। इसके आधार पर धारा 323, 504, 354 आईपीसी का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। विवेचना की जा रही है। सत्यता के आधार पर न्यायोचित कार्रवाई की जाएगी।
लखनऊ में फर्जी टेलीफोन एक्सचेंज का खुलासा हुआ है। क्राइम ब्रांच और आशियाना पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। विदेशी नेटवर्किंग कंपनियों के जरिए भारतीय गेटवे को दरकिनार कर ये लोग इंटरनेशनल कॉल करवाया करते थे। कम रेट पर ये लोग कॉल करवाते थे और इससे सरकार को चूना लग रहा था। फर्जी आईडी का इस्तेमाल कर हासिल किया था इन्होंने विदेशी सिम कार्ड। विदेशी नेटवर्किंग कंपनियों से संपर्क स्थापित करते हैं और कम कॉल दर पर भारतीय गेटवे को बाईपास करके अंतर्राष्ट्रीय कॉल फर्जी व कूटरचित आईडी का प्रयोग करते हुए सिम कार्ड प्राप्त कर सिम बॉक्स में लगाकर राउटर, कंप्यूटर और मोबाइल सिग्नल बूस्टर का प्रयोग करके अपने आवास के अंतर्गत साइबर फ्रॉड कर रहे हैं, जो कि राष्ट्र और राज्य के विरुद्ध है। इस सूचना पर विश्वास करते हुए लखनऊ क्राइम ब्रांच टीम और थाना आशियाना की टीम द्वारा दबिश की गई, जहां से 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनका नाम है कुमार सौरभ कुशवाहा और भव्य रजत सिंह। इनके पास से भारी तादाद में मॉनिटर, कीबोर्ड, राउटर, सिम बॉक्स, टेलीफोन रिसीवर आदि जो है बरामद किए गए हैं। अंबेडकर नगर में लिफ्ट में परिवार संग फंसी गर्भवती महिला। हॉस्पिटल के लिफ्ट में गर्भवती महिला फंस गई। तकनीकी खराबी के चलते बीच रास्ते में लिफ्ट फंस गई। 40 मिनट तक लिफ्ट में फंसी रही गर्भवती महिला और उसके परिजन। जिला अस्पताल के MCH विंग का यह मामला बताया जा रहा है। अयोध्या के साधु संत धार्मिक अनुष्ठान और धार्मिक यात्रा के जरिए ही समाज में सकारात्मक संदेश दे रहे हैं और इसी कड़ी में आज रामनगरी अयोध्या से चित्रकूट के लिए भारत यात्रा रवाना हुई। इस यात्रा में 300 से अधिक साधु संत शामिल हुए हैं। 5 दिन की इस यात्रा में अयोध्या से निकलकर कई जिलों से होते हुए चित्रकूट तक की यात्रा पहुंचेगी। इस दौरान जगह जगह रुककर साधु संत भगवान श्री राम और भारत के बीच के प्रेम संबंधों का बखान करते हुए मंदिर निर्माण का संदेश देंगे। आज भारत यात्रा के 50 वर्ष हो रहे हैं। 50वीं भारत यात्रा निकल रही को देखते हुए पूज्य श्री गुरुदेव भगवान, पूज्य श्री ब्रह्मचारी प्रभुदत्त जी महाराज ने भारत यात्रा प्रारंभ की। भारत यात्रा का लक्ष्य है जन जन के अंदर आपसी प्रेम पैदा करना, समाज की वैमनस्यता को दूर करना। सिद्धार्थनगर जिले के एसओजी सर्विलांस और डुमरियागंज थाने की पुलिस ने 50,000 रुपए के इनामी बदमाश सलीम हैदर को गिरफ्तार किया। सलीम शातिर गौ तस्कर है, जिसकी पुलिस लंबे समय से तलाश कर रही थी। डुमरियागंज के बैदोला से पुलिस ने गिरफ्तारी की है। ये हमारी एसओजी एवं सर्विलांस टीम, साथ ही थाना डुमरियागंज और इटवा की संयुक्त टीम द्वारा बहुत ही सराहनीय कार्य करते हुए गौकशी के एक वांछित अपराधी और 50,000 का इनामिया सलीम हैदर सैयद उर्फ फर्रू को आज गिरफ्तार किया गया है। इसमें पूर्व में ही इस केस से संबंधित 6 अन्य अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है और संपूर्ण टीम ने बहुत ही सराहनीय कार्य करते हुए इस 50,000 इनामी की गिरफ्तारी की गई है। इसे आज जेल भेजा जाएगा। और अब बात कानपुर लखनऊ के बीच लापता हुई 2 बहनों की कर लेते हैं, जिनसे जुड़े सुराग तो पुलिस के पास तमाम है, लेकिन तलाश की कोशिशें नहीं हो रही। ऐसा आरोप परिवार का है। दरअसल कानपुर से रोडवेज बस में सवार हुई 2 बहनें संदिग्ध परिस्थितियों में कहीं लापता हो गई हैं। परिवार का आरोप है कि पुलिस लापता बहनों को ढूंढने में कोई मदद नहीं कर रही है। हमारी बेटी है, नहीं मिल रही है कल से। फिर मंत्री की बेटी होती ना तो 15 मिनट नहीं लगते। एक गरीब की बेटी है ना, इसलिए इतना टाइम लग रहा है। 14 घंटे बाद कहते हम लोग को फुटेज दिखाई जाएगी आपको। जगह लखनऊ कानपुर हाईवे, दिन बुधवार, समय शाम 5:24। सीसीटीवी में जिस रोडवेज बस की तस्वीरें आप देख रहे हैं, इसी बस में कानपुर से 2 बहनें लखनऊ जाने के लिए सवार हुई थीं। लेकिन 24 घंटे से अधिक का वक्त बीत गया।
लेकिन 90 किलोमीटर का सफर पूरा नहीं हुआ। सवाल उठता है कि सरबजीत और तरनजीत नाम की दो बहनें आखिर कहां लापता हो गई? उन्हें जमीन खा गई या आसमान निगल गया? जवाब जिम्मेदारों के पास भी कुछ नहीं है। हमारी बेटियाँ नहीं मिल रही है कल से। पूरे 4 बजे चली है, परसों 8 तारीख गुरुपूरे वाले दिन गई थी और कल 4 बजे यहाँ लखनऊ के लिए निकली है और बस की हमारे पास फोटो भी है, बस में बैठी है। उसके बाद से बेटियों का पता नहीं है और स्विच ऑफ आ रहा है। शासन प्रशासन कोई भी बात नहीं सुन रहा। दरअसल गुरु नानक जयंती पर सरबजीत और तरनजीत कौर लखनऊ से अपनी मौसी के घर कानपुर गई थीं। बुधवार को दोनों बहनों को वापस लखनऊ लौटना था। कानपुर से दोनों बहनें लखनऊ के लिए रोडवेज बस में बैठी। करीब 5:24 पर इस बस ने नवाबगंज टोल प्लाजा को क्रॉस किया, जबकि इसी बस में बैठी दो बहनों की आखिरी लोकेशन उन्नाव के अजगैन में मिली। सवाल उठता है कि उन्नाव में ऐसा क्या हुआ कि दोनों बहनों के फोन बंद हो गए? क्या इस दौरान दोनों बहनों के साथ कोई अप्रिय घटना घटी या फिर सरबजीत और तरनजीत ने खुद ही उस बस को छोड़कर फोन बंद कर लिया जिसमें दोनों सवार हुई थीं? शासन प्रशासन कोई भी बात नहीं सुन रहा। अगर मंत्री की बेटी होती ना तो 15 मिनट नहीं लगते। एक गरीब की बेटी है ना, इसलिए इतना टाइम लग रहा है। 14 घंटे बाद कहते हैं हम लोग को फुटेज दिखाई जाएगी आपको। FIR तो हमारी लिखनी चाहिए, फुटेज कॉपरेट तो करना चाहिए, फुटेज तो दिखानी चाहिए। आलमबाग बस अड्डे कह रहे हैं कि बस में उतरी है तो हमको फोटो तो दिखाएं, फुटेज। हम फुटेज का इंतजार करें 14 घंटे के लिए। 14 घंटे में क्या से क्या हो जाता है। हम यही चाहते हैं हमारी बच्चियों को सुरक्षित लाया जाए, सही सलामत मेरी बच्चियां घर आए। अपनी बेटियों की तलाश में परिवार वाले दर दर भटक रहे हैं। पुलिस पर सुनवाई न करने का आरोप लगाते हुए परिवार वालों ने प्रदर्शन भी किया, लेकिन अब तक पुलिस की ओर से कोई ठोस कदम न उठाए जाने का आरोप है। सवाल ये है कि दो बहनों के संदिग्ध परिस्थितियों में लापता होने जैसे संगीन मामले में आखिर लापरवाही क्यों? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।